अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी मैंने लंडे के कपड़े से पूरा बरामदा कैसे डेकोरेट किया। मैंने घर बैठ के चारपाई की चादर, टेबल मैट, टेबल रनर तैयार किए, वो भी कम बजट में। ये वीडियो इस बात का सबूत है कि खूबसूरत डेकोरेशन के लिए महंगा कपड़ा जरूरी नहीं, बस थोड़ी सी मेहनत, सलीका और तख्लीकी सोच होती है। अगर आपको कम खर्चे में घर सजाने के आइडियाज पसंद है तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्लाह की करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। न्यू और फ्रेश वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। जहाँ पे मैंने वीडियो का एंड किया था वहीं से मैं वीडियो की स्टार्टिंग लेती हूँ। और ये मैंने चारपाई के लिए एक चादर बनाई है। मैंने दरमियान में पहले एक चारपाई के नाप का कपड़ा लिया है, साइडों से मैंने चुनटे डाल के कपड़ा लगाया और एक साइड पे कपड़ा पूरा नहीं हो रहा था, जो बैक साइड है वहाँ पे मैंने सिंपल सादा कपड़ा ही सफेद डाल दिया है। एक कुशन बनाया है और ये जो दो मैक रोल है इनके अब बनाऊंगी। ऐसे रख के कपड़ा रख तो दो सिलाइयाँ लगा लूंगी और फिर साइड पे नेफा बना के उसमें डोरी डाल के तो फिर हम खींच के बांध लेते हैं तो हमारे खूबसूरत से मैक रोल बन जाते हैं। सबसे पहले मैंने जो है ना जो पर्दे धोए थे वो मैंने लगाना शुरू कर दिए थे और ये उसी दिन की वीडियो जो लास्ट वीडियो मैंने डाली थी, तो उसके बाद फिर मैंने ये वाले काम स्टार्ट कर दिए थे और करते करते जो है ना ये मेरे शाम का टाइम हो गया है और मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। सर्दियों के दिन इतने छोटे छोटे दिन है कि पता ही नहीं चलता है। जो काम एक दिन में हो जाते थे आजकल वही काम जो है ना हम 2-3 दिनों में जाके कंप्लीट करते होते हैं। और इसी तरह हुआ है कि मेरा भी ये जो बरांडे का मैं कवर था ये 2-3 दिनों में हुआ है। मैंने थोड़ा थोड़ा करके किया है क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा थी, मौसम बहुत खराब हुआ था, बादल भी आए हुए थे और धूप बिल्कुल नहीं निकल रही थी। ये शुक्र है कि मैंने पर्दे जिस दिन धोए थे उस दिन अच्छी धूप निकली थी तो मेरे पर्दे सूख गए। शुक्र है कि मैंने बरामदे के पर्दों के साथ साथ किचन की भी पर्दे और मैट वगैरह धो लिए थे क्योंकि मैंने किचन की भी डीप क्लीनिंग करनी है, उसकी भी थोड़ी सी सेटिंग करनी है। तो साथ ये होगा कि चलो अगर मैंने वो किचन की सेटिंग वगैरह करनी होगी तो वो पर्दे भी मेरे सूखे होंगे। नहीं तो आजकल जो मौसम चल रहा है वो ऐसे ही लग रहा है कि अभी ये जो कुछ दिन होंगे ये बारिशों का मौसम होगा और सख्त सर्दी की लहर आएगी। तो चलो उससे पहले पहले मेरे घर की डीप क्लीनिंग हो गई तो ये है कि मेरे जो बारिशों वाले दिन है वो अच्छे गुजर जाएंगे। अगर बारिशें भी हो रही हैं और घर भी गंदा हो ना तो वो बारिश जो होती है वो बंदे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती है। ये अभी रात का टाइम है और खाना हमने बहुत लेट खाया था तो बिल्कुल भी खाने को मूड नहीं बना था। तो चने उबले हुए पड़े हुए थे तो हमने सोचा चलो चाट बना लेते हैं। और चाट के लिए जो है ना मैं बाहर थोड़ी बहुत चीजें लेने गई थी, धनिया और सब्ज मिर्ची लेने गई थी। तो इतना ज्यादा उसे मुझे धनिया पकड़ा दिया और मैंने कहा चलो मैं इसको साफ करके सेव कर लेती हूँ क्योंकि धनिया को अगर साफ करके ना रखे तो ये खराब हो जाता है। और थोड़ा सा था तो मैंने इसको ऐसे ही जो है ना साफ करके काट के तो सेव कर लिया। मैंने कहा इसको धोती हूँ तो बाहर तो मौसम बहुत खराब है और ये फिर इसमें पानी भी नहीं सूखेगा और इससे ये होगा कि फिर नमी बीच में रह जाती है तो फिर ये जल्दी खराब हो जाता है। बहुत अच्छा खुश्क हुआ धनिया था तो मैंने कहा चलो काट के रख लेती हूँ और जब यूज करना हुआ तो निकाल के धो के यूज कर लिया करूंगी। इससे ये होता है कि जो है ना बीच में फिर नमी नहीं होती है और ये खराब नहीं होता है। मैं बहुत कम थोड़ा सा धनिया लेके आती हूँ जो मेरे 3-4 दिन चल जाए और 3-4 दिनों में धनिया जो होता है इतनी जल्दी खराब नहीं होता है। अगर किसी बंद डब्बे में डाल के रखो तो काफी दिन चल जाता है। तो फिर मिर्ची भी मैंने जो है ना इसमें साफ करके रख दी है। हम 2 बंदे, हमारी इतनी चीज यूज नहीं होती है तो फिर मैं थोड़ी थोड़ी लेके आती हूँ, ज्यादा नहीं लेके आती हूँ। फिर वो वैसी जो है ना फ्रिज में डब्बों में पड़े होते हैं, ढेर लगा होता है और खराब ही हो रही होती है। यहाँ पे मैं इमली की चटनी बनाने लगी हूँ क्योंकि मैं बनाऊंगी चाट बनाऊंगी और उसमें फिर मैं इमली की चटनी डालूंगी। इमली की चटनी मैंने कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ इमली डाली और साथ चीनी डाली और बाकी इसमें कुछ और थोड़ा सा नमक डाला है। सिंपल सी ये चटनी होती है लेकिन ये कि चाट में ये बहुत मजे की लगती है। आप लोगों के बहुत से कमेंट आए हैं मशीन के बारे में। वैसे मैं मशीन के बारे में बता ही चुकी हूँ लेकिन ये कि मेरे साथ रोज बरोज नए व्यूवर जुड़ रहे हैं और उनकी जो है ना ये कमेंट के जवाब है कि वो कह रहे हैं कि मशीन आपने कहाँ से ली है। तो मैंने पहले भी बताया कि ये मशीन मुझे बाजी ने गिफ्ट की थी और मेरी बाजी को भी किसी ने गिफ्ट की थी। ये बाहर की मशीन है, अमेरिका से आई थी और पाकिस्तान में इजिली मिल जाती है। आप लोग सर्च करें तो आप लोग को पता चल जाएगा कि ये कहाँ से मिलती है। लेकिन इस्तेमाल में ये इसके बहुत एहतियात करनी पड़ती है। और एक बहुत पहले मुझसे एक सिस्टर ने मतलब जो है ना कमेंट किया था और उन्होंने कहा था कि उनका जो मशीन है उसका टांका ठीक नहीं है और मैंने उस वक्त उन्हें कहा था कि अगर नीचे की खराबी हो तो ऊपर का टांका ठीक नहीं होता, ऊपर की खराबी हो तो नीचे का टांका ठीक नहीं होता। क्योंकि मुझे इसके बारे में इतना पता ही नहीं था उस वक्त क्योंकि मैंने मशीन को अभी इतना यूज नहीं किया था। अब मैंने जैसे यूज किया है तो मेरा भी मशीन का टांका बहुत खराब हो गया था। तो मुझे उस सिस्टर की बात याद आ गई थी कि उन्होंने मुझसे कमेंट में ये सवाल पूछा था। तो फिर मैंने जो है ना
अपनी मशीन का वो हल निकाल लिया था। मशीन का टांका जहाँ से हम लोग टाइट करते हैं उसके अंदर की तरफ से धागा फंस जाता है, वो आप धागा निकाल लें तो आपकी मशीन जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं कितने दिन से कह रही थी कि मैं उनके जो है ना इस कमेंट का पता नहीं अब वो मेरी ये वीडियो देखती है कि नहीं देखती है, क्योंकि उन दिनों वो मेरी वीडियो देखती थी और उन्होंने ये वाले सवाल मुझसे बार बार किया। तो आज मुझे मौका मिला है तो मैंने कहा मैं जवाब दे दूं, ये ना कि मैं फिर भूल जाऊं। और यहाँ पे मेरा मजेदार सा चाट तैयार हो गया है। ये काले चने उबले हुए पड़े हुए थे तो मैंने कहा चलो इसका चाट बना लेती हूँ। फिर मैंने इसकी ढेर सारी इमली की चटनी बनाई थी खट्टी मीठी, वो मैंने इसमें डाली है। चटनी मैंने इसमें ज्यादा डाली थी और दही जो थी वो मैंने इसमें बहुत कम डाली है, क्योंकि इसकी चटनी इतनी मजे की थी कि दही की जरूरत नहीं थी। लेकिन बस मैंने थोड़ी सी जो है ना फ्रेश दही थी तो है भी बहुत मीठी दही थी तो फिर मैंने डाली है। ये हमारा मजेदार सा खट्टा मीठा सा चाट बन गया था और बहुत मजे का बनना था। कभी कभी थोड़ी सी चीज बनती है लेकिन बहुत मजे की बनती है और हम लोगों ने इसको बहुत एंजॉय करके खाया। मेरी खूबसूरत सुबह का आगाज उम्मीदों की रोशनी से हो चुका है। नई सुबह, नया हौसला और दिल से बेशुमार शुक्र। जब नीयत साफ हो तो हर सुबह बरकत लेकर आती है। ये सुबह मेरे ख्वाबों की खामोश गवाह है। सुकून भरी सुबह, मेहनत से सजी हुई सुबह की पहली सांस के साथ शुक्र का एहसास। ये मेरी सुबह मेरी ताकत है, मेरा यकीन है, मेरा हौसला है। हर सुबह खुद से एक नया वादा करती हूँ कि ये जो आज का दिन है इंशाल्लाह मेरा जरूर बेहतरीन से बेहतर गुजरेगा। और यहाँ पे मैंने जो अपने मिशन का आगाज भी कर लिया है कि आज मैंने पूरे बरामदे का मेकओवर करना है। तो मैंने गमलों से स्टार्ट किया। ये गमले आप लोग कब के कह रहे हैं इनको पेंट करें सिस्टर, इनको पेंट करें, लेकिन बस मैं जो है ना सैन का फुल मेकओवर करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा जब मैं उसका मेकओवर करूंगी तो साथ गमले भी पेंट कर लूंगी। ना ही सैन का मेकओवर हुआ और ना ही गमले पेंट हो रहे थे, तो ये 2 गमले पेंट किए। यहाँ मैं मूड़े रखूंगी जो मैंने कल तैयार किए थे, तो उससे पहले मैंने कहा ये गमले पेंट कर लूं कि जैसे ही आप लोगों के मूड़े पर नजर पड़ेगी तो आप लोग जरूर मुझे कहेंगे कि सिस्टर आप गमले कब पेंट करेंगी। मैंने सिंपल व्हाइट कलर का पेंट किया है। वो इसलिए व्हाइट कलर का किया है कि अभी कुछ पता नहीं चलता है कि बरामदे का मतलब कौन सा मैं सेटिंग रखूंगी। तो व्हाइट कलर ऐसा है कि जो हर कलर के साथ एडजस्ट हो जाता है, तो अगर फिर बाद में कोई चेंजिंग करनी हुई तो कर लूंगी, लेकिन फिलहाल मैंने व्हाइट कलर के ही गमले पेंट कर लिए हैं। अभी जो डाइनिंग टेबल पे मेरे डेकोरेशन पीस पड़े हुए थे क्रिस्टल वाले, वो मैंने सारे वॉश किए हैं और जब इनको वॉश करो तो ये इतने चमक रहे होते हैं। मेरे घर में बहुत ज्यादा डस्ट आती है और अब मेरा इरादा ये है कि मैं अपने बरामदे को चिक्स लगा दूं। आप लोगों ने बहुत से कमेंट किए थे कि आप बरामदे को चिक क्यों नहीं लगाती हैं, तो बस उस वक्त मैं कह रही थी कि जरूरत नहीं है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि हमारे बरामदे को जरूरत है, क्योंकि अंदर तक गर्द जाती है जिसकी वजह से मैं बहुत तंग हूँ। तो अब मैं देखूंगी अपने लिए कोई खूबसूरत सी चिक ढूंढूंगी। अगर आप लोगों को भी पता है कि रावलपिंडी में चिक कहाँ से मिलती है, तो आप लोगों ने कमेंट में मुझे एरिया का जरूर बताना है ताकि मैं खूबसूरत सी चिक यहाँ पे लगा लूँ, ताकि ये जितनी भी गर्दो गुबार हमारे कमरे में और अंदर घुसती रहती है इससे मेरी जान छूट जाए। अगर घर सजाने का शौक हो तो कोई चीज भी दरमियान में रुकावट नहीं बन सकती, क्योंकि शौक सिर्फ चीजों का मोहताज नहीं होता, ये तो दिल के अंदर से जन्म लेता है। घर सजाना सिर्फ दीवारों को सजाना नहीं होता है, ये दरअसल अपने ख्वाबों को शक्ल देना होता है। हर रंग हर कोना हमारी जो जिंदगी की कहानी सुना रहा होता है, सब्र की कहानी सुना रहा होता है, मोहब्बत की कहानी सुना रहा होता है। कभी हालात साथ नहीं देते, कभी वक्त कम पड़ जाता है, मगर जिसके दिल में शौक जिंदा हो वो थोड़ी सी भी बहुत कुछ बना लेता है। इसलिए चीजों को अपनी मोहताजी ना बनाया करे कि हमारे घर में ये चीज नहीं है तो हम घर को कैसे डेकोरेट करें, हमारे पास वो नहीं है तो हम घर को कैसे डेकोरेट करें। जो डेकोरेशन होती है वो चीजों की मोहताज नहीं होती है, वो आपकी मोहब्बत की मोहताज होती है। घर में पड़ी हुई चीजों को थोड़ी सी सफाई सुथराई करके उसको एक नया रूप दे दिया करें, चीजों को तरतीब चेंज कर दिया करें। कभी एक कोने में टेबल रख के उसके ऊपर एक छोटा सा गुलदान रख लिया करें तो वो कोना हमारा इतना खूबसूरत लगना शुरू हो जाता है। ये जो पौधे होते हैं, पौधों का शौक बहुत सस्ता शौक, अगर आप लोग नर्सरी से नहीं ले सकते तो आप देखा करें किसी
जिनके घर पौधे लगे हुए हैं उनसे एक टहनी मांग लिया करें और घर ला के लगा दिया करें। आपके पास गमले नहीं है तो आपके पास डब्बे होते हैं, डब्बों में लगा लिया करें, उसको पेंट कर लिया करें। जो बाल्टियां होती हैं इनमें लगा के बाल्टियों को पेंट कर लिया करें। तो इस तरह सस्ते में ही हमारी बहुत सी डेकोरेशन हो जाती है। तो आप लोग मुझे देखें ना कि मेरे घर में क्या है, क्या चीजें पड़ी हुई हैं, मेरी गिनी चुनी चीजें पड़ी हुई हैं, लेकिन मैं इन्हीं को दोबारा जो है ना साफ सुथरा करके इनको थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ और एकदम जो होता है वो घर मेरा अच्छा लगना शुरू हो जाता है। लंडे चली जाती हूँ, वहां से एक कपड़ा खरीद लाती हूँ, उसको उधेड़ के करके उसको इस्त्री करके धो के और फिर उससे कुछ चीज बना लेती हूँ। तो सस्ते में हमारा घर जो होता है वो डेकोरेट हो जाता है। मुझे डेकोरेशन आती है, लेकिन ये कि मुझे ये भी पता है कि कौन सा फैशन चल रहा है, कौन सी चीजें चल रही हैं। लेकिन अगर मेरे पास नहीं है तो जो हैं उनको मैं कह दूं कि भाई इसका तो फैशन ही नहीं है तो ये मैं क्यों रखूं। अब इन मूड़ों को देखिए कितने गंदे लग रहे थे, कल मैंने आप लोग को दिखाए। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर कपड़ा चढ़ाया है। ये मैं 200 का पीस लेके आई थी, लंडी सी लेके आई थी। आप लंडे जाया करें। आप लोग कहते हैं लंडा बहुत महंगा है, लंडा वाकई बहुत महंगा है, लेकिन लंडे में कभी कभी सस्ती चीज भी मिल जाती है। आजकल जो है ना यहाँ पे बस एक रावलपिंडी के जो लोग हैं वो अक्सर मुझसे कमेंट करते हैं कि कहाँ पे लंडा अच्छा मिलता है। तो इस साइड पे जाए ना, चूड़ वाली साइड पे, चूड़ चौक जो है ना वहाँ पे एक बाजार लगता है, सस्ता बाजार लगता है, अकबर सस्ता बाजार लगता है। वहाँ पे इतना जबरदस्त लंडा है। ये वाला जो कंफर्टर कवर था ये मैं उधर से लेके आई थी, मैं 500 का लेके आई थी और इसको मैंने फिर उधेड़ा है और इसको मैंने धोया है, फिर प्रेस किया है। तो देखो कितनी प्यारी मेरी बेडशीट बन गई है। तो इस तरह से हम अपने घर को सस्ते में भी डेकोरेट कर सकते हैं। ये जो सस्ती डेकोरेशन है ये मैं उन लोगों के लिए लेके आती हूँ जो लोग कहते हैं कि हम लोग डेकोरेशन की चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए ये सस्ती डेकोरेशन है। ये सस्ती वाली डेकोरेशन आप करके अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। इसी तरह DIY करके आप लोग गुलदान बना सकते हैं, DIY करके आप लोग पौधे लगाने के लिए प्लांटर बना सकते हैं। YouTube खोलें तो उसमें बहुत से तरीके होते हैं इन चीजों के बनाने के। मैं खुद भी YouTube यूज करती हूँ, उससे देखती होती हूँ कि ये बोतलों से लोग प्लांटर कैसे बनाते हैं। अभी मैंने इंशाल्लाह जो सैन का मैं कवर करना है तो मैं जो पेप्सी वाली बोतलें होती हैं उनसे आप लोगों को डेकोरेशन सिखाऊंगी और गमले बनाना सिखाऊंगी, प्लांटर बनाना सिखाऊंगी। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होंगी जो आइंदा आगे जाके वो मेरी इसी पे आ रही हैं, क्योंकि मैंने पूरे घर का मैं कवर करना है और रमजान से पहले करना है। तो रमजान से पहले आप लोगों के लिए ढेर मैं डेकोरेशन आइडिया लेके आऊंगी और आप लोग जो है ना अपने घर को डेकोरेट करें जैसे मैंने अपने घर को डेकोरेट किया हुआ है। हमेशा कोशिश किया करें कि जो ऐसे बाहर का एरिया होता है जहाँ पे ग्रीनरी होती है वहाँ पे तेज कलरों का इस्तेमाल किया करें। जितने आपके तेज कलर होंगे उतने ही आपका वो एरिया खूबसूरत नजर आएगा। लाइट कलर जो होते हैं वो इस एरिया में अच्छे नहीं लगते हैं। अक्सर लोग लाइट कलर के बेडशीटें बना लेते हैं तो वो जो है ना वो प्यारी नहीं लग रही होती है। डार्क कलर जो ब्राइट कलर होते हैं खूबसूरत, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, इस किस्म के जो खट्टे मीठे कलर होते हैं ना वो आप जो है ना बाहर के एरिया में अगर आप यूज करेंगे तो आपकी जो बाहर का एरिया है उसके लुक एकदम चेंज हो जाएगी। यहाँ पे मैंने 2 हार्ट बनाए हैं और एक छोटा सा रनर बनाया है इसके लिए, डाइनिंग के लिए, ताकि मैचिंग हो जाए। तो मेरा पूरे बरांडे की इतनी खूबसूरत रेड और व्हाइट मैचिंग हो गई है और मुझे खुद भी जितनी भी मैंने अभी तक यहाँ की मतलब डेकोरेशन की है, मुझे आज की डेकोरेशन जो है ना बहुत बेस्ट लगी है। एकदम जो है मेरा बरांडा है ना वो निखरा और खिला लगना शुरू हो गया। ऐसा लगता है बाहर की आमद का मतलब बता रहे, लेकिन अभी तो खैर बाहर दूर है, अभी तो सर्दियां ही चल रही हैं और हो सकता है बाहर तक मैंने इसकी सेटिंग फिर चेंज की हुई हो, क्योंकि मैं ऐसी लंडे से बहुत सारे पीस उठा के ले आती हूँ। 1000-2000 की शॉपिंग करके रख लेती हूँ ताकि जो है ना मैं महीने 2 बाद जो है ना अपने इस बरांडे की सेटिंग चेंज करूँ और कलर चेंज करूँ। तो ये होता है कि जब चेंज होता है तो एकदम जो है ना अपनी जिंदगी में भी चेंजिंग नजर आना शुरू हो जाती है और दिल जो होता है वो खुश होता है। कोशिश किया करे घर को खूबसूरत बनाने की कोशिश किया करे, अपने आप पे मेहनत किया करे। जिस दिन आप बहुत ज्यादा होती है ना, टेंशन में होती है, डिप्रेशन में होती है, कुछ
भी ना किया करे। एक प्यारा सा सूट निकाला करे अलमारी से, उसे प्रेस करके लगा के डार्क सी लिपस्टिक लगा लिया करें। आप देखें आप एकदम अपने आप को इतना मतलब अच्छा और फ्रेश फील करना शुरू कर देंगे कि आप मुझे दुआएं देंगी कि मैंने आपको कितना अच्छा मतलब तरीका बताया, कितनी खूबसूरत टिप्स दिए कि आप लोग डिप्रेशन से जब निकलना चाहें ना तो ऐसे किया करें। और इस तरह मैं भी करती होती हूँ। मुझे भांजी कहती होती थी कि आनी आपको अगर टेंशन और डिप्रेशन हो तो आप जो है ना प्यारा सा सूट पहन लिया करें, बालों को खोल लिया करें और लिपस्टिक लगा लिया करें डार्क कलर की, तो आपकी सारी डिप्रेशन खत्म हो जाएगी। आपने देखा थोड़ी सी आइडियाज, थोड़ी सी मेहनत और बहुत सारा शौक मिल जाए तो एक सादा सा बरांडा भी सुकून की खूबसूरत जगह बन जाता है। मेरा मानना है कि खूबसूरती बड़ी चीजों की मोहताज नहीं होती, बस दिल से किया गया काम हो तो हर कोना बोल उठता है। अगर आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई है तो अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी मोहब्बत ही मुझसे मजीद खूबसूरत चीजें बनाने का हौसला देती है। और ये है मेरे बरांडे की फाइनल लुक, और आप देख रहे होंगे कि मेरे बरांडे का हर कोने में मेरी मोहब्बत झलक रही है और आपको अंदाजा हो रहा होगा कि मैंने कितनी मोहब्बत और प्यार से इस बरांडे को सजाया है। तो अगर आप लोगों को ये मेरी मोहब्बत और प्यार पसंद आया है तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और जो नए लोग हैं उन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। खुश रहे, आबाद रहे। अल्लाह हाफिज।